जो उठाए उंगली नामूसे शह अबरार पर, लानत ऐसी बेलगाम आज़ादी इजहार पर। वो नहीं मोमिन जो ना महबूब को तरजीह दे, माल जहाँ औलाद पर अजदाद पर गरबार पर। ये है पावर, जिस चीज़ की मैं बात करता हूँ कि जब आपने कोई फ़ैसला लेना है ना, तो फिर आपने गिच्ची पकड़नी है। आपने पकड़ी है गिच्ची। मैंने पिछली वीडियोस में भी यही बात की कि आपने अगर फ़ैसला अपने हक़ में लेना है, आपने मुतालबात मंजूर करवाने हैं, तो ये रेड जोन है सर। आएँ इधर, आप आएंगे तो ये फ़ैसले इस तरह होंगे। लेकिन अगर आपने अवाम को लॉलीपॉप देना है, तो आप बैठें लियाकत बाग में, आप बैठें लिबर्टी मार्केट में लाहौर में, आप बैठें फैज़ाबाद के मुकाम पर। लेकिन अगर आपने फ़ैसला लेना है अपने हक़ में, अवाम के हक़ में, तो आएंगे, रेड जोन खुला है आपके लिए। आएँ। क्या अगला लाएअमल क्या होगा? अगला हमें बड़ी खुशी हुई है कि अभी जो फ़ैसला आया है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो अगला फ़ैसला आएगा वो भी बेहतर आएगा। ना आया तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मरकज़ जो ऐलान करेगा उसको लब्बैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं सोच न्यूज़। दोस्तों, डी चौक में मैं मौजूद हूं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि कंटेनर्स लगे हुए हैं। ये वो मकाम है जहां पर आज दिन को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यहाँ पर धरना दिया। और असल मामला था वो काजी फ़ाइज़ ईसा का, जो असल में जो उन्होंने फ़ैसला सुनाया था ख़त्म नबूवत के हवाले से। ये यहाँ पर एक पैरा देने के लिए यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर इन्होंने अपना जो जो इनका फ़ैसला था अपने हक़ में इन्होंने सुनवाया। और उसके बाद यहाँ से ये अवाम मुंतशिर हो चुकी है। कुछ अवाम यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। हम अवाम से पूछेंगे कि उनके अभी इस टाइम पे क्या तासुरात हैं और वो क्या कहना चाहती है और हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले मुबारकबाद आपको। जी खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। खैर मुबारक। सर, जो फ़ैसला आ चुका है जी, क्या अगला लाएअमल क्या होगा? अगला हमें बड़ी खुशी हुई है कि अभी जो फ़ैसला आया है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो अगला फ़ैसला आएगा वो भी बेहतर आएगा। ना आया तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मरकज़ जो ऐलान करेगा उसको लब्बैक। हुकूमत को आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? हुकूमत को पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बड़े मुश्किलात लम्हात से गुज़र रहा है, तो इसको दीन के मसाइल को छेड़ के इसको और तबाही की तरफ ना लेकर जाएं। आप लोगों ने महंगाई करके और बड़े मसाइल खड़े करके मुल्क को तबाह कर दिया हुआ है, तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत जैसे सास मसले को छेड़ के मुल्क को तबाही की तरफ ना लेकर जाएं। सर, क्या मामला हुआ? अभी कोई अपडेट है किस हवाले से कि कोई फ़ैसला हुआ? ख़त्म नबूवत का जो हुजूर का मसला था, ख़त्म नबूवत का जो मसला था, कादियानी केस चल रहा था, उसके बारे में अभी कायदीन की तरफ से जो ऐलान हुआ है वो ये हुआ कि चीफ़ जस्टिस साहब ने जो मुख्तसरन फ़ैसला किया है, तफसीली नोट अभी बाद में आएंगे कुछ दिन बाद, तो जो मुख्तसरन फ़ैसला हुआ है वो ये हुआ है कि अभी जो उन्होंने मुतनाज़ जो सफ़हात थे, जो कादियानियों की नवाज़िशात उसमें लिखी हुई थी, कादियानी नवाज़ जो बातें थी उनको हज़फ कर दिया जाएगा और नया जो बयान है वो जारी कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। ये जो फ़ैसला आया इसके हवाले से अगला क्या लाएअमल आपका? जी, सबसे पहले जो उठाए उंगली नामूसे शह अबरार पर, जो उठाए उंगली नामूसे शह अबरार पर, लानत ऐसी बेलगाम आज़ादी इजहार पर। वो नहीं मोमिन जो ना महबूब को तरजीह दे, माल जहाँ औलाद पर अजदाद पर गरबार पर। ये जो फ़ैसला यहाँ पर आया हमारी तवक्को के मुताबिक ना आया। हमें तवक्को यही थी कि चीफ़ जस्टिस साहब जैसे उन्होंने पहले अपना लाएअमल तय किया उसी तरीक़ेकार पर रहते हुए कादियानियत नवाज़ फ़ैसला करेंगे, मगर उन्होंने फ़ैसला किया और ये बाहर हुजूम देख कर उन्होंने फ़ैसला किया। आज अगर हम यहाँ पर जमा ना होते तो चीफ़ जस्टिस साहब कादियानियत नवाज़ फ़ैसला फिर देते। और ये जो सारा कारनामा है ये सैयद हबीबुल हक शाह साहब, जो कि पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब के साहबजादे हैं, आप वकील हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, ये सारा कारनामा आपका है, सारी काविशें आपकी हैं कि आज चीफ़ जस्टिस ने जो कादियानियत के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया। और अगर चीफ़ जस्टिस ने आइंदा जो उसने बात की है कि हम आइंदा जो हमने कादियानियत के हक़ में फ़ैसला दिया था वो चीज़ें अपने इस फ़ैसले से निकाल देंगे, अगर उसने ना निकाली तो इंशाअल्लाह हम फिर ख़त्म नबूवत पर पहरा देने के लिए यहाँ पर हाज़िर होंगे। सर, सबसे पहले तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि आपने ख़त्म नबूवत के जो एक मामला है उस पर पहरा दिया और जो फ़ैसला है वो आपके हक़ में आया। तो क्या समझते हैं क्या अगला लाएअमल क्या होगा? सर खैर मुबारक। सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आप इन उश्शकान मुस्तफ़ा की जो आवाज़ है वो पहुँचा रहे हैं आगे तक। और उससे बढ़कर पूरी उम्मत को जो है, उम्मत मुस्लिमा को, पाकिस्तान की जो हमारी जो कौम है अपनी, इसको हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि ऐसा अजीम फ़ैसला आया है कि हमारी नस्लें और हमारे बच्चों के अकायद जो है वो महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह।
तो आपकी बड़ी क़यादत में से कौन कौन यहाँ पर मौजूद था? सर हमारी क़यादत में से हमारे रुकन शूरा जो थे उनमें से सैयद सरवर शाह सैफ़ी साहब तशरीफ़ फरमा हुए, चौधरी रिजवान अहमद साफ़ी साहब तशरीफ़ लाए, पीर सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब दामत बरकातुहू कुद्सी, काजी महमूद अवान साहब जो हैं अवान शरीफ वाले वो तशरीफ़ लाए, सरपरस्त आला हैं तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान के वो तशरीफ़ फरमा हुए। जो 7 भाई हैं वो 7 भाई जो हैं वो तशरीफ़ नहीं ला सके क्योंकि शूरा के 5-6-7 मेंबरान जो हैं वो तशरीफ़ लाए। सारा दिन वो अंदर थे, सारी उन्होंने जो आज की कार्रवाई थी वो सारी उन्होंने देखी सुनी और उसमें उन्होंने अपने भी बातें की, जो दलाइल थे उनके उन्होंने दिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर फ़ैसला वापस ले लिया गया और आपके सामने ये शरह जो है वो चला दी गई, क्या कहना चाहेंगे? ये है पावर, जिस चीज़ की मैं बात करता हूँ कि जब आपने कोई फ़ैसला लेना है ना तो फिर आपने गिच्ची पकड़नी है। आपने पकड़ी है गिच्ची। मैंने पिछली वीडियोस में भी यही बात की कि आपने अगर फ़ैसला अपने हक़ में लेना है, आपने मुतालबात मंजूर करवाने हैं, तो ये रेड जोन है सर। आएँ इधर, आप आएंगे तो ये फ़ैसले इस तरह होंगे। लेकिन अगर आपने अवाम को लॉलीपॉप देना है तो आप बैठें लियाकत बाग में, आप बैठें लिबर्टी मार्केट में लाहौर में, आप बैठें फैज़ाबाद के मुकाम पर। लेकिन अगर आपने फ़ैसला लेना है अपने हक़ में, अवाम के हक़ में, तो आएंगे, रेड जोन खुला है आपके लिए। आएँ, ये वो पावर पॉइंट है या पावर क्या कहा जाए कि जहाँ से लीड की जाती हैं सब चीज़ों को। ये पीछे पार्लियामेंट हाउस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, सब कुछ है। सेनेटर मुश्ताक साहब भी यहीं से उठ कर गए। हाँ, क्या समझते हैं कि वो पावर नहीं थी? देखिए, जब अवाम आप लेकर आएंगे तो पावर बनेगी ना। अब आपके पास 5 बंदे खड़े हुए हैं, वो क्या पावर होगी? सेनेटर मुश्ताक साहब बैठे हैं, लेकिन अगर वहीं पर पाकिस्तान तहरीक लब्बैक उसका साथ देती, एक बड़ा पावर शो देखने को मिलता, तो मैं कहता हूँ कैसे ना मुतालबात मंजूर होते। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस टाइम पर भी तहरीक लब्बैक को उनका साथ देना चाहिए था, एग्जैक्टली देना चाहिए था। जिस तरह ये आज पावर शो दिखाया है, सेम उसी तरह गज़ा के मामले पे, फ़लस्तीन के मामले पर तहरीक लब्बैक को सेनेटर मुश्ताक के साथ इसी जगह पे हुआ था ना सर, इसी जगह पे हुआ था। आते मोस्ट वेलकम, लेकिन बात वहीं पे आ जाती है। तो क्या समझते हैं कि अभी ये जो फ़ैसला ले लिया गया है और ये जो बातें कर दी गई हैं, क्या इन पर अमल भी किया जाएगा या फिर? इंशाअल्लाह हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है और हर मुसलमान चाहता है कि हो, और इंशाअल्लाह होगा। जितना आज पावर शो देखने को मिला है, और आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के बाद पाकिस्तान की सबसे मजबूत तरीन जो कारिंदे कहा जाए या नुमाइंदे कहा जाए, वो ये मौलवियों को कहा जाता है। तो इस्टेब्लिशमेंट के बाद आप मौलवियों से पंगा नहीं ले सकते। तो ये 2 बड़ी पावरफुल चीज़ें हैं, इनसे पंगा इज़ नॉट चंगा। तो ये था सर हमारा प्रोग्राम जो आज हुआ, और इस धरने के अंदर जो एक फ़ैसला जो है वो सुनाया गया और जो फ़ैसला वापस लिया गया, हम तो बड़े खुश हैं इस हवाले से। एज ए मुस्लिम दिली तौर पर इंसान को खुशी होती है कि जो ख़त्म नबूवत का मामला है उसके हवाले से जब बात की जाए, उसके मामले पर बात उठाई जाए, आवाज़ उठाई जाए। लेकिन असल मसला ये है कि आपने बैठना कहाँ पर है, आवाम को तंग करना है या वाकई अपना फ़ैसला लेकर जाना है। सोच न्यूज़ को देखते रहें, अवामी मसाइल को इसी तरह उठाते रहेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।